और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से 27 जिलों से निकली हाईटेक की संघर्ष यात्रा, लाखों हाईटेक कार्यकर्ताओं का लाखों का मोर्चा नागपुर विधानसभा पर जाएगा 18 दिसंबर को। 20 नवंबर से निकली राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा गोंदिया 16 दिसंबर को पहुंचने से हजारों हाईटेक महाराष्ट्र के संगठन ने स्वागत कर रैली कर एकता का संदेश दिया। इस आने वाले लोकसभा में केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने तथा संविधान बचाने की बात कही। हाईटेक नेताओं ने केंद्र सरकार को लताड़ा। इस अवसर पर श्याम काले, बबली रावत, शिव कुमार गणवीर, राजू देशमुख, घोषला, रामदाले, मिलिंद गणवीर, रामचंद्र पाटिल, सतीश बंसोड़ आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने कहा हम महिलाओं के साथ में खड़े रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी थी, क्योंकि मंदिर पर बैठी हुई थी, क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री ने उनका विनय भंग किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त भी खामोश थे। हमने मणिपुर का नाम सुना है। मणिपुर भारत में है और भारत की 2 बहनों को नग्न करके घुमाया गया। क्या वो भारत की बेटियां नहीं थी? गुजरात में बिल्किस बानो के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ। उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने पत्थर पर पटक करके मार दिया गया। वो 7 होने को कर्म किया और 15 अगस्त 2023 में इस सरकार ने उन 11 लोगों को बाइक बरी कर दिया। हम पूछना चाहते हैं सरकार से नहीं है, आप कौन सी बेटियों की बात करते हैं? हजारों की संख्या में ये बहनें सड़कों पर उतरी है। ये देश की बेटियां नहीं है, देश की बेटियां नहीं है, साले पोषणार की देश की बेटियां नहीं है। आप कौन सी देश की बेटियों की बात करते हैं? और वक्त आ गया जागने का, अब वक्त आ गया है। बाबा साहब ने जो संविधान में हमें हक दिया था कि हम मतदान करेंगे, तो हाँ, ये अंगूठा 2024 में इस सरकार को यहाँ से सत्ता से निकाल फेंकेगा। ये हमारी चुनौती है। यहाँ बैठी हुई जो आशा कर्मी बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं, ये हर दिन बहुत सारी माओं के संपर्क में आती हैं। सरकार नको, क्योंकि 2014 से लेकर के आज तक इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, अगर हम किसी को पूछे तो किसी के पास जवाब नहीं है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए, 80 रुपए की तुअर की दाल 280 रुपए, महंगाई आसमान पर, शिक्षण आसमान पर, हर चीज 4 गुना बढ़ गया है। कुछ दिन पहले हमारे देश में इंडिया अलायंस नाम से सब साथ में आए, जितनी बाकी की पॉलिटिक्स ना हो, अगर इंडिया अलायंस हमारी बात से सहमत रहती है तो बिल्कुल हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे। साथियों, ज्यादा जिंदाबाद। आने वाले 24 में भी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। आपने गोंदिया शहरवासी वालों को दिखा दिया। दूसरा, जब ग्राम पंचायत कर्मचारी की 100-150 ग्राम पंचायत कर्मचारी की पूरे शहर के चप्पे चप्पे में बाइक रैली निकली, इस शहरवासियों को यह विश्वास हो गया कि हमारा भी कोई सुनने वाला है, हमारी भी कोई बात रखने वाला है, हमारी भी कोई सुनवाई होने वाली है। जिसके जरिए सुनवाई होने वाली है वो लाल झंडे के लोग हैं। और लाल झंडा निरंतर आपके बीच में आपके हर समस्याओं को लेकर है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 24 में आप लोगों से इस लाल झंडे को बड़े तेजी के साथ लहराएंगे। और जो भगवा संप्रदाय के गिल्ली के तख्ते पर बैठा है उसको नीचे उतारोगे। इस उम्मीद के साथ आज एक अच्छी सभा, अच्छी रैलियां, अच्छे कार्यक्रम में आपने सहभागी लिया। संघटनेच्या वतीने 20 नोव्हेंबरपासून कोल्हापूर या ठिकाणाहून ही जनजागरण यात्रा सुरू झालेली आहे आणि 18 डिसेंबरला ही यात्रा नागपूरमध्ये पोहोचणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये कामगार, कर्मचारी, शेतकरी विरोधी जे धोरण राबवलं जात आहे याचा निषेध करत केंद्र सरकारने कामगार विरोधी केलेले कायदे त्वरित मागे घेतले पाहिजेत। या महाराष्ट्रात देशामध्ये काम करणारे जे योजना कर्मचारी आहेत, आशा, गटप्रवर्तक, अंगणवाडी कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, अंशकालीन स्त्री परिचर, त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी नर्सेस असतील, या सर्व या काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन 26,000 रुपये मिळालं पाहिजे। त्यांना महागाई भत्ता लागू झाला पाहिजे, वृद्धापकाळाची पेन्शन लागू झाली पाहिजे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या तिजोरीतून पैसे दिले पाहिजेत, पूर्ण वेतन दिलं पाहिजे। हातपंप दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांना सुद्धा राज्य सरकारच्या तिजोरीतून पैसे द्यावेत। हे सर्व मागण्या घेऊन
आणि या महाराष्ट्रात जनविरोधी जे धोरण राबवलं जात आहे, शेतकरी आत्महत्या करतायत, कामगार बेरोजगार आत्महत्या करतायत, शिक्षणाचा व्यापार चाललेला आहे, या सर्व गोष्टींच्या निषेधात ही जनजागरण यात्रा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार कर्मचारी जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात जनजागरण करण्याकरता ही महासंघर्ष यात्रा राज्यभर सुरू आहे आणि 18 तारखेला दीक्षाभूमीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून महामोर्चाचं आयोजन या ठिकाणी होणार आहे। राज्य सरकारने सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना दिलेले आश्वासनं पाळावेत, कामगार शेतकरी विरोधी धोरण रद्द करावं, या प्रमुख मागण्यासाठी हा महासंघर्ष आहे। 35 जिल्ह्यात फिरून ही यात्रेचा समारोप महामोर्चाने होईल आणि जोपर्यंत शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा महामोर्चा नागपूरमध्ये सुरू राहणार आहे। हा इशारा आम्ही या निमित्ताने देत आहोत। महाराष्ट्रातील काम करणाऱ्या सर्व कामगार कष्टकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत, ही यामागची भूमिका आहे। सरकारने याची दखल घ्यावी, नाहीतर 2024मध्ये सरकार चले जाओ हा नारा, भाजप चले जाओ सरकार चले जाओ हा नारा या महासंघर्ष यात्रेतनं आयटक या संघटनेने दिलेला आहे। और से ये महासंघर्ष जन जागरण यात्रा दिनांक 20 नवंबर से साहू नगरी कोल्हापुर से निकली हुई है। साहू नगरी जो कि शाहू महाराज जिन्होंने पिछड़ों के उत्थान के लिए काम किया और आरक्षण दिलवाया, साथ साथ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर को उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश में भी भेजा। वहाँ से निकलकर ये यात्रा नागपुर के दीक्षाभूमि, वो दीक्षाभूमि जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दी। इसके साथ साथ हमारा विचार कॉमरेड गोविंद पानसरे, इनकी कर्मभूमि कोल्हापुर, मजदूरों के मसीहा सर्वहारा के नेता कॉमरेड ए.बी. बर्दन की कर्मभूमि नागपुर, यहाँ तक इस यात्रा का आयोजन किया है। ये यात्रा का मकसद ये है कि जो श्रमिक विरोधी सरकार है, जिस सरकार ने 44 लेबर कानून 4 लेबर कोड में परिवर्तित किए, ये लेबर कोड मालिक परस्त है, मजदूरों के विरोधी है। हम चाहते इस यात्रा से ये 4 लेबर कोड निरस्त किए जाए, ये वापस लिए जाए। इसके साथ साथ इस देश का किसान, इस सरकार 2014 में जब चुन कर आई तो इसने कहा था कि लागत मूल्य के 1.5 गुना भाव हम किसानों को देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं किसान दिल्ली की सरहद पर 13 महीने डटकर आंदोलन किया और जो काले कानून सरकार ने किसानों के लिए बनाए थे वो वापस लेने के लिए किसानों ने उसे बाध्य किया। इसी के साथ साथ जो आम जन है, इस देश की जनता जो महंगाई से त्रस्त है, जो परेशान है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए आम जनता का बजट बिगड़ गया है और हम चाहते हैं इस यात्रा से कि सरकार की जो नीतियाँ, खास करके मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी, बेरोजगार विरोधी, ये नीतियाँ है, ये सरकार वापस ले। अगर सरकार ये नीतियाँ वापस नहीं लेती तो हम आवाम के साथ मिलकर इस सरकार को बदलने का आह्वान इस महाजन संघर्ष यात्रा से कर रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर को एक महामोर्चे का आयोजन नागपुर की असेंबली पे आईटक महाराष्ट्र की ओर से हम लोगों ने किया है। ये जन जागरण यात्रा अब तक 35 जिलों से गुजरकर परसों नागपुर के दीक्षाभूमि, हम जहाँ जहाँ जा रहे, जिस जिले में जा रहे, बड़े पैमाने पर इस यात्रा का स्वागत हो रहा है और आम जन यानी इस देश की जनता भी इस अभियान में शामिल हो रही है। अंततः हम देख रहे हैं 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, वापस बीजेपी बहुमत से जीत कर आई है, लेकिन बारीकी से देखें तो उनका वोट ऑफ परसेंटेज घटा है और इसलिए इस यात्रा में 22 मांगों को लेकर हम चल रहे हैं और उसमें एक मांग ये भी है कि इसके बाद की जो चुनाव प्रक्रिया हो वो बैलेट पेपर पर हो। ये इस यात्रा का मकसद है और हम इस यात्रा से जन आवाम को, जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए ये जनसंघर्ष यात्रा निकली है। धन्यवाद। श्याम काले, आईटक, महाराष्ट्र।